स्टूडेंट, आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। बच्चों, पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पत्र जो है औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो कार्यालयी पत्र होते हैं, उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन लोगों से आपका कोई खास व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। यदि परिचय भी होता है तो उससे व्यक्तिगत पर्सनल लगाव नहीं होता है, अपनापन नहीं होता है, आत्मीयता जो है कम होती है, गौड़ होती है, यानी कम होती है, उसमें आपसी लगाव नहीं होता। इन पत्रों में बहुत सारे पत्र आते हैं। औपचारिक पत्रों में जैसे आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, अव्यावसायिक संबंधों के साथ पत्राचार। बच्चों, औपचारिक पत्र, औपचारिक जैसा कि इसके नाम से है कि फॉर्मेलिटी, तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत भी कई सारे पत्र आते हैं। तो मैंने बताया ना कि जिससे अपना पर्सनल कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, उसको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र में पहला है आवेदन पत्र, जिसको एप्लीकेशन हम बोलते हैं। आवेदन शब्द अंग्रेजी के एप्लीकेशन शब्द से बना हुआ है। अपनी दशा सूचित करना, जैसे आप लोग स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हो, तबीयत खराब है तो आवेदन करते हैं। तो वस्तुतः आवेदन पत्रों के माध्यम से उच्चाधिकारी को आवेदक अपनी दशा सूचित करते हुए किसी न किसी की मदद की प्रार्थना करता है। अतः इन पत्रों में विनम्रता तथा औपचारिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन पत्रों की भाषा शिष्ट एवं संयत रहती है। जैसे आवेदन क्या है, जैसे फीस माफ के लिए आवेदन करना, अपनी दशा बताना कि मैं गरीब छात्र हूँ, फीस नहीं दे सकता, इसके लिए आवेदन करना। ठीक है, तबीयत खराब है, आ नहीं सकते, इसके लिए आवेदन करना। तो अपनी दशा को सूचित करना और उससे पत्र के माध्यम से एप्लीकेशन डाल के प्रार्थना पत्र या जो भी इस टाइप का पत्र है लिख करके उनसे सहायता प्राप्त करना औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। पत्र लिखते समय बच्चों ध्यान देना चाहिए कि जो औपचारिक पत्र रहते हैं इसमें विनम्रता तथा औपचारिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन पत्रों में शिष्ट एवं संयत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा होती है उसमें शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, शिष्टाचार का। अच्छे आवेदक पद के गुण। अच्छे आवेदन पत्र के कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है विनम्रता एवं शिष्टता। विनम्रता एवं शिष्टता मतलब चूंकि ये पत्र किसी उच्चाधिकारी को किसी प्रार्थना हेतु लिखे जाते हैं, अतः इनमें विनम्रता एवं शिष्टता का प्रदर्शन अवश्य किया जाना चाहिए। आप अपनी प्रार्थना करती हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी से सहायता के लिए, तो इसके लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण कि विनम्रता से उस पत्र का आरंभ करना चाहिए। विनम्रता लिखना से और शिष्टता से का पत्र का शिष्टता का प्रदर्शन करते हुए हमें आवेदन करना चाहिए या पत्र लिखना चाहिए। दूसरी बात है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब संक्षेप में। बड़े अधिकारी प्रायः व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय की कमी होती है, अतः पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए और अपनी बात संक्षेप में करनी चाहिए। पत्र लिखते समय अगर आप अपनी दशा को भी सूचित करें तो उसमें पूरा डिटेल में नहीं जाना है कि ऐसा है तो ऐसा है तो इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। पूरा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है और उच्च अधिकारी क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो इसलिए उनकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में ही पत्र लिखना चाहिए। अपनी बात को जितना अधिक से अधिक हो सके संक्षेप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। पूर्णता। तीसरा पॉइंट है पूर्णता। पूर्णता आवेदन पत्र का अनिवार्य गुण है।
पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात छूट न जाए, क्योंकि अधूरे तथ्य अधिकारी के मन में संदेह पैदा कर सकते हैं और वह प्रतिकूल निर्णय भी ले सकता है। यानी आप जिस चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर उनकी उसमें अपनी बातों को साफ एवं स्पष्ट शब्दों में सही सही पूरी बात नहीं लिखे हैं, तो अगला जो है निर्णय लेने में कुछ कमी ला सकता है, यानी आपके विपरीत भी निर्णय जा सकता है। तो इसलिए बात को अपनी पूर्ण एवं स्पष्ट पत्र में लिखनी चाहिए। यथा तथ्यता, आवेदन पत्र तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। तथ्यों को पुष्ट करने के लिए प्रमाण भी संलग्न किए जाने चाहिए। यानी अगर आप बीमार हैं तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, ठीक है। अगर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगा लीजिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे तथ्यों पर आधारित होते हैं आवेदन पत्र जो है, तो उसमें संलग्नक जो है जो भी होता है उसको उसके साथ सब लगाना चाहिए, उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, औपचारिक पत्र, आपको एग्जाम में औपचारिक पत्र ही आएगा, आपके पोर्शन में औपचारिक पत्र ही है। तो औपचारिक पत्र में देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहला, विनम्रता से, शिष्टता एवं विनम्रता का पत्र लिखते समय, क्योंकि अपनी आप प्रार्थना करते हैं, अपनी इनसे सहायता मांग रहे हैं, प्रार्थना है, तो विनम्रता और शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए। और संक्षिप्तता होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाके संक्षेप में ही कम शब्दों में अपनी बात को कहनी चाहिए और बात पूरी कहनी चाहिए। और यथा तथ्यता, आवेदन पत्र तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसको पुष्ट करना चाहिए। अब देखिए आवेदन पत्रों के प्रकार। पहला है छात्राओं द्वारा विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रधानाचार्य, कुलपति आदि को अधिकारियों को लिखे जाने। एक तो आवेदन होता है कि स्कूल में लिखा जाता है, कॉलेज में लिखा जाता है, विश्वविद्यालय में लिखा जाता है, चाहे फीस माफ के लिए, चाहे छुट्टी मांगने के लिए, कोई भी परेशानी के लिए, आप छात्रावास में रह रहे हैं, वहाँ की कोई दिक्कतें हैं उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो एक पहला है जो कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल में लिखे जाने वाले। दूसरा है नौकरी प्राप्त करने के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पर। दूसरा है कि कहीं आप आवेदन कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो आवेदन। तीसरा है जनसाधारण द्वारा अपने नगर, जिले या राज्य के विभिन्न अधिकारियों को लिखे गए शिकायती पत्र। जैसे बारिश का दिन है, गलियों में पानी लग गया है, इसके लिए नगर निगम को पत्र लिखिए, या बिजली कटौती हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके लिए पत्र लिख लिए। आप जो भी आपकी परेशानी हो उसको शिकायत करते हुए आप जो है पत्र जो लिखेंगे उसको शिकायती पत्र होता है। जनसाधारण द्वारा लिखे जाने वाले पत्र शिकायती पत्र कहलाते के अंतर्गत आते हैं। चौथा है विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए शिकायती पत्र। संपादक महोदय को लिखा गया पत्र कि यहाँ पे जो भी शहर में दिक्कत है, परेशानी है, अपने एरिया से रिलेटेड, उसको बताते हुए शिकायती पत्र होते हैं। तो बच्चों देखिए आवेदन पत्र के हम लोग प्रकार में पहला ये देखे हैं कि जो स्कूल, विश्वविद्यालय के लिए आता है, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए शिकायती पत्र और समाचार संपादक को पत्र। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र विभिन्न व्यापारियों को सामान की खरीद के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं इस संदर्भ में आते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के लिए जो व्यावसायिक पत्र हैं कि कुछ आपको मंगाना है, किसी संपादक को पत्र लिखिए कि किताब मंगाना है, संपादक को पत्र लिख के कि ये पुस्तक की आवश्यकता है इसको, तो संपादक महोदय को पत्र लिखना, ये जो है व्यावसायिक पत्र है। व्यावसायिक पत्रों का क्या गुण होना चाहिए? व्यावसायिक पत्रों में निम्नलिखित गुण कौन सा? स्पष्टता, पूर्णता, संक्षिप्तता, देखिए सब वही पॉइंट है, और सद्भावता, सद्भाव की भावना, ठीक है, और प्रभावात्मक,
तो प्रभाव पत्र पढ़ने के बाद प्रभावोत्पादकता हो, मतलब उस पर उसका प्रभाव पड़े, तो ऐसा पत्र लिखना चाहिए। नेक्स्ट है सरकारी पत्राचार। सरकारी पत्राचार को शासकीय पत्राचार भी कहते हैं। यह पत्राचार सरकार के विभिन्न विषयों, सरकार के विभिन्न संस्थाओं तथा सरकार के बाहर के लोगों के बीच किया जाता है। ये सारे जो सरकारी पत्राचार के माध्यम से होते हैं वो पत्र आते हैं। अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। अव्यावसायिक संस्थाएं, ये संस्थाएं जो व्यावसायिक कार्य नहीं करती हैं, उनके बीच तथा उनके भेजे जाने वाले पत्र या उनके द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र इस वर्ग में आते हैं। जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक क्रियाकलापों से संबंधित अनेक संस्थाएं, जैसे सनातन धर्म समाज, आर्य समाज, ये सब जो पत्र लिखा जाता है संस्थाओं को, उसे जो है अव्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों जान गए हम लोग पत्र जो है औपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कितने प्रकार के होते हैं। और अब देखिए औपचारिक पत्र लिखते समय उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि औपचारिक पत्र हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें देखिए, पहले की ध्यान से देखिएगा, पहले क्या होना चाहिए कि औपचारिक पत्र लिखने शीर्ष पर सबसे ऊपर यह पत्र का ऊपरी भाग सबसे ऊपर होता है। इसके अंतर्गत पत्र के बाईं ओर प्रेषक अपना पता लिखता है। प्रेषक मतलब भेजने वाला अपना पता लिखता है। यदि पत्र किसी व्यावसायिक संस्थान द्वारा भेजा जा रहा है तो उस संस्थान का अपना एक मुद्रित लेटर हेड होना चाहिए। जैसे अगर किसी संस्था द्वारा वो पत्र लिखा जा रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि अपने लेटर हेड पर उस पत्र को लिखें, जिसमें उस संस्था का, संगठन का नाम, पता, फोन नंबर, पूरी डिटेल्स जो है उस लेटर हेड पर हो। यदि परीक्षा में छात्रों को किसी भी प्रकार के औपचारिक पत्र आए तो किस बात का ध्यान देना चाहिए? शीर्ष के अंतर्गत छात्र अपना नाम जो है पता नहीं लिखेंगे। बच्चे अपना नाम और पता नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन से। अगर स्कूल एग्जाम में पत्र लिखने आता है तो ऐसा नहीं है, पत्र में ध्यान दीजिएगा कभी आप लोग अपना पता मत लिखिएगा। प्रेषक की जगह कभी आप अपना पता नहीं लिखेंगे, बस परीक्षा भवन लिखेंगे, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठ कर लिख रहे हैं, वही आपका पता होगा। पूरा डिटेल्स पत्र में देने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में, संक्षेप में अपने विद्यालय का नाम और नई दिल्ली, आगरा या शहर का नाम लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा भवन कोशिश यही करिए कि अपना पूरा डिटेल मत दीजिए प्रेषक में। तो बच्चों समझ में आया? औपचारिक पत्र जो होता है उसको लिखते समय किन बातों का? शीर्ष पर ऊपर जो है प्रेषक का पता होना चाहिए, और अगर विद्यार्थी लिख रहा है, अगर कोशिश ये करना चाहिए कि लेटर हेड पर लिखे, कोई लिख रहा हो तो। लेकिन अगर विद्यार्थी परीक्षा में लिख रहा है, पत्र आया है लिखने के लिए, तो कभी भी परीक्षार्थी को प्रेषक में अपना डिटेल विस्तार से नहीं पता देना चाहिए। उसकी जगह क्या लिखना चाहिए? परीक्षा भवन, और संक्षेप में विद्यालय का कुछ भी ऐसे नाम XYZ लिख देना चाहिए। उसके बाद क्या लिखना चाहिए? दूसरी पॉइंट, दिनांक या तिथि। पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर जो है जहाँ पता लिखा है उसी के नीचे क्या करना चाहिए? दिनांक लिखना चाहिए। फिर पत्र प्राप्तकर्ता का पता। उसके बाद किसका पता लिखना चाहिए? देखिए लेफ्ट साइड, बाएं साइड ही सब लिखना है। दिनांक लिखने के बाद बाईं ओर क्या करना चाहिए? जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना चाहिए। तो जैसे देखिए प्रधानाचार्य को आप लिखते हैं तो प्रधानाचार्य मानव रचना विद्यालय, तो जो है जो विद्यालय का नाम है प्रधानाचार्य ऐसे बोल के लिखेंगे। या संपादक नवभारत टाइम्स ऑफिस, जो भी जिसको भी लिखना है उसका 2 या 3 लाइन में पता लिखेंगे कि उनका नाम लिखेंगे, वो किससे हैं, कहाँ से संबंधित हैं और किस शहर के हैं। फोर्थ पॉइंट है संबोधन। प्राप्त करता है उसका नाम लिखते हैं, उसके नीचे उसको संबोधित करते हैं। पत्र स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? पहले संबोधन करते हैं।
तो व्यावसायिक पत्र औपचारिक होता है, यह आपको पता है। तो इन पत्रों में प्रायः महोदय, महोदया, प्रिय महोदय, महोदया ये सब लिखा जाता है। गिने चुने शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है कि महोदय, महोदया। देखिए आप विद्यालय में भी पत्र लिखते हैं तो आवेदन करते हैं या किसी चीज़ का, तो आप प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया ऐसे लिखते हैं। अभिवादन क्या करना चाहिए? ये जो औपचारिक पत्र है इसमें प्रणाम, चरण स्पर्श ये सब नहीं लिखा जाता है। इन सब अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं कि नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श ये सब नहीं बोलते हैं। औपचारिक पत्रों में सिंपल ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपनी बात। पत्र का कलेवर, यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब पत्र लिखते समय पहले सबसे ऊपर कौन सी बात रखनी चाहिए, फिर क्या बात रखनी चाहिए, फिर क्या बात। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक पत्र में विषय महत्वपूर्ण होता है। विषय लिखना, किस विषय से संबंधित पत्र लिखा जा रहा है वो विषय लिखना आप नहीं, ब्रैकेट में विषय जरूर डालेंगे। तो देखिए पत्र पहले प्रारंभ कैसे करना चाहिए। पत्र का प्रारंभ इस बात पर निर्भर करता है कि पत्र पहली बार लिखा जा रहा है या किसी पूर्व उत्तर में पत्र भेजा रहा है। यानी पत्र लिखते समय ये बात पहली लाइन में जब प्रारंभ करते हैं तो उस समय अगर पहले कोई पत्र लिखा रहता है तो उसकी चर्चा करते हुए पत्र को आगे प्रारंभ करेंगे। और अगर नहीं लिखा गया है तो पूर्व पत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे और उसका बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर पहले कोई पत्र उस संस्थान को दी जा चुकी है तो उसकी बात जरूर लिखेंगे, उसके बारे में उसका परिचय जरूर देंगे। फिर मध्य में देखिए क्या लिखना है। मध्य में आप पहले तो अपनी पहले पत्र लिख चुके तो उसके बारे में नहीं लिख चुके हैं तो अपनी जो है बात बताएंगे, समस्या। और मध्य में क्या लिखेंगे, किस भाग में वो सब बातें लिखी जाती हैं जो आप उनको कहना चाह रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप समस्या क्या है, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं, किस समस्या से संबंधित, वो बात लिखनी चाहिए। और अंत या समापन क्या होता है, पूरे पत्र का निचोड़ होता है। इस समय ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि मध्य भाग में जो विस्तार से लिखा है उसका सार यानी संक्षेप में, कि जैसे मेरी ये समस्या है, मान लो प्रिंसिपल को लिखा है, प्रधानाचार्य को लिखा है कि अपनी फीस माफ के लिए गरीब छात्र हूँ, नहीं दे सकता, तो आशा करती हूँ कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे इस ढंग से। या गली मोहल्ले में पानी भर गया है, इसके लिए किसी को पत्र लिख रहे हैं, गंदगी के लिए लिख रहे हैं या पाइप लगवाने के, तो अपनी बात की समस्या को लिखने के बाद वाली लाइन में जो अंत वाली है उसमें जो है मध्य के बाद जो अंत या समापन करेंगे उसको फिर से पुनः दोहराएंगे, रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना करते हुए उस बात को पुनः कहेंगे। कुछ जो विस्तार से लिखा गया है उसका सार संक्षेप में। समापन के रूप में प्रयुक्त वाक्य इस प्रकार हो सकते हैं। देखिए जैसे कृपया मुझे पत्र द्वारा सूचित करें कि मुझे कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी। आप अपनी समस्या लिखेंगे, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कि मेरी समस्या के लिए क्या क्या औपचारिकताएं हमें पूरी करनी है। हम माल भेजने की व्यवस्था यथाशीघ्र करेंगे। हम आपका सामान आज ही रेल से रवाना कर देंगे। इस ढंग से अपने पत्र का सार वहां पर लिखेंगे। तो हमारे इलाके में तत्काल सफाई की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश से संबंध कर्मचारियों को दें। मतलब जो ऊपर मध्य में लिखा है उसका निचोड़ जो है समापन होता है। स्वनिर्देश, पत्र के मुख्य कलेवर के बाद नीचे बाईं ओर स्वनिर्देश लिखा जाता है। व्यवसायिक पत्रों की प्रकृति औपचारिक होने के कारण प्रायः इस प्रकार के चुने स्वनिर्देश लिखे जाते, जैसे भवदीय, कृपाकांक्षी, आपका। यानी जब पत्र समाप्त कर देते हैं तो बाएं साइड में नीचे लिखते हैं, चाहे भवदीय चाहे आपकी कृपाकांक्षी, ऐसे करके लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हस्ताक्षर। स्वनिर्देश जो लेते भवदीय लिखे रहते हैं उसके नीचे क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर किया जाता है। हस्ताक्षर
करके पत्र का समापन होता है। तो बच्चों देख लिए पत्र, औपचारिक पत्र में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कैसे लिखा जाना चाहिए। पहले प्रेषक का पता, फिर भेजने वाले का, फिर पाने वाले का, फिर संबोधन की जगह पे जो भी महोदय महोदया, अभिवादन कुछ नहीं करना है। फिर पत्र में प्रारंभ में क्या लिखना है, मध्य में, और समापन कैसे करना है, और भवदी करके अपना हस्ताक्षर करना है। उपरोक्त अंगों के अलावा व्यावसायिक पत्रों में 2 अंग और हो सकते हैं। जो ऊपर बताया गया है वो तो होता ही है, उसके अलावा ये और भी हो सकता है। जैसे पत्र संख्या, प्रेरक के नाम और पते के बाद बाईं ओर पत्र संख्या लिखी जाती है। व्यावसायिक पत्रों में पत्र संख्या लिखना तो अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि पत्र का उत्तर देते समय मतलब उत्तर देने वाला पत्र संख्या लिखकर उस पत्र का सही से विवरण दे सकता है। यानी पत्र संख्या पहले लिखा है, उसके बाद दूसरा पत्र लिख रहा है, तो पहले पत्र में क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा है, उसके हिसाब से उसका जवाब आएगा। संलग्नक व्यावसायिक पत्रों के पत्र के साथ प्राय आवश्यक पत्र, प्रमाण पत्र, रसीदें, बिल, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि संलग्न किए जाते हैं। जैसे आवेदन कहीं आपको करना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, आप अपने सारी जितने भी रिपोर्ट कार्ड है, सर्टिफिकेट है, सारा उसके साथ लगाते हैं। तो आप उसका संलग्नक क्या है वो पूरा उसका डिटेल जो है विस्तार से उसमें नोट करेंगे। औपचारिक पत्रों के चारों प्रकारों की विशेषताओं को बता दिए हम। अब आप देखेंगे कि इन पत्रों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र आरंभ तथा समापन करने में औपचारिकताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या हम लिख सकते हैं, वो है। पहला देखिए, आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य को महोदय, माननीय महोदय, श्रीमान, मान्यवर ये लिख सकते हैं। और समापन करते समय भवदी, विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन। मतलब ये पत्र का आवेदन पत्र जो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में लिखा जाता है, उसके लिए आरंभ के समय में क्या लिखेंगे और समापन के समय में क्या लिखेंगे। व्यवस्थापक या अन्य संबंध अधिकारी को अगर किसी चीज के मैनेजर या कोई और अधिकारी को देना है तो माननीय महोदय, मान्यवर आदि लिखेंगे। भवदी और नीचे भवदी, प्रार्थी, निदेशक, विनीत, कृपाकांक्षी। पत्र समाप्ति पर, समापन मतलब समाप्ति पर। और शिकायती पत्र में संपादक, महाप्रबंधक, रेल अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, केंद्रीय राजकर्मी, जिसको भी पत्र लिखना हो, जिस संबंधी को भी लिखना हो, इनको संपादक महोदय लिखेंगे, आदरणीय संपादक, मान्यवर महोदय, मान्य महोदय, इस तरह लिखा जा सकता। और नीचे वही भवदी, प्रार्थी, निदेशक, विनीत, कृपाकांक्षी। पत्र में पुस्तक विक्रेता को, प्रकाशक को, बैंक मैनेजर को, अन्य व्यापारी आदि को जो पत्र लिखना है तो उसमें श्रीमान जी, महोदय, माननीय महोदय, मान्यवर, भवदी, प्रार्थी, कृपाकांक्षी। तो यहाँ देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र में आरंभ हमेशा महोदय, माननीय, मान्यवर ऐसे किया जाता, लेकिन केवल विद्यालय में महोदय, माननीय महोदय, श्रीमान और मान्यवर। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। और समापन में भवदी, कृपाकांक्षी लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पत्र में, औपचारिक पत्र में लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्र को कैसे लिखना चाहिए मैंने आपको बताया है। आपकी पुस्तक में पत्र के प्रारूप दिए हुए हैं, पत्र दिए हुए हैं, आप उसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, किस प्रकार पत्र लिखा है जानेंगे। तो बच्चों अब मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि पत्र लिखते समय किन किन बातों का आपके पोर्शन में औपचारिक पत्र है। पहले भेजने वाले का पता यानी प्रेषक का, फिर इसके बाद पाने वाले का पता, फिर महोदय महोदया, फिर विषय, फिर महोदय महोदया जो भी दिनांक डालेंगे, फिर महोदय, फिर इसके बाद अपनी प्रारंभ में अपनी बात कहेंगे। अगर पूर्व में कोई पत्र लिखा है तो उसका
बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, और नहीं तो पत्र प्रारंभ करेंगे, मध्य में अपनी समस्याओं को लिखेंगे और अंत में उसी समस्या का सार, उसको संक्षेप में लिखते हुए पत्र का समापन करेंगे। और भौदी कृपाकांक्षी आपका आज्ञाकारी जिस संबंधी को पत्र लिख रहे हैं उसी के अनुसार लिखते हुए अपना हस्ताक्षर करेंगे। धन्यवाद।